राखी जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। एक अच्छा खासा मैंडेट आपको राजस्थान की जनता ने दिया, फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है ये तय करने में कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? देखिए प्राची जी, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इंटरनली सबसे बातचीत करके ये डिसाइड किया जाएगा कि राजस्थान के अंदर और बाकी दोनों स्टेट्स के अंदर भी कौन चीफ मिनिस्टर पद को सुशोभित करेगा। और मुझे लगता है किसी भी पार्टी के अंदर ये जरूरी है कि आपसी बातचीत के द्वारा, जिस तरह से हमारे 115 विधायक राजस्थान में है, इन सबसे बातचीत करके एक नाम तय किया जाएगा जो राजस्थान में जिस मोदी की गारंटीज के साथ हम लोग आए थे, जिस विश्वास को जनता ने हम पर दिखाया था, उस विश्वास को हम धरातल पर ला सके। और मुझे अच्छा लगता है कि आपने बहुत सारे नामों को दिया और हम एक ऐसी एबल पार्टी है जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बड़े नेताओं को डेवलप किया है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर। हम तो ये कहेंगे कि हमें हमारे सभी जो कैंडिडेट्स जीत करके आए हैं, जो एमएलएस जीत करके आए हैं, वो सभी चीफ मिनिस्टर पद के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन उनमें से एक सिलेक्शन करना, सबसे बातचीत करना और उसके बाद सही डिसीजन करने में समय लगता है। और अपन ने पहले भी देखा है प्राची जी, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि वहां पर कई 10-10 दिन, 15-15 दिन लगे हैं। तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन एक नॉर्मल लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया चलनी चाहिए वो चल रही है। सबसे बातचीत करके हम लोग डिसाइड करके जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है राजस्थान के लिए, क्योंकि जो राजस्थान की स्थिति अभी हो गई है उसको सुधार, जो ब्रेकडाउन की स्थिति में पूरा स्टेट है उसको सुधार करके आगे लाना, एक बीमारू राज्य से उसको समानांतर एक मेन स्ट्रीम में जी, आप इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहें, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति तो नहीं लगती ना। 3 दिसंबर को नतीजे आए और अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं। आज 9 तारीख है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है, अभी भी पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार है। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायकों से संवाद करेंगे, यानी कुछ तो दिक्कत है, कहीं तो पेंच फंसा हुआ है, कहीं तो समन्वय की दिक्कत है। नहीं, कोई समन्वय की दिक्कत नहीं है प्राची जी। मुझे लगता है आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर एक विधायक से उसका सुझाव लिया जाए, क्योंकि जिन वादों के साथ वो क्षेत्र से जीतकर आए हैं उन वादों को पूरा भी करना है। हर एक का पार्टिसिपेशन अगर किसी डिसीजन में होता है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो बेटर डिसीजन हो सकता है। और सब मिलकर के काम करेंगे तो एक सामूहिक नेतृत्व में, जैसे हमने चुनाव लड़ा था वैसा ही एक सामूहिक डिसीजन भी हम लोग लेना चाहते हैं सीएम पद के लिए, और वही प्रक्रिया हमारी चल रही है। आप बताइए, एक भी ऐसा कोई काम हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जहां पर कि हमारी प्रक्रिया के बारे में कहीं क्वेश्चंस हो, कोई बात हो, जैसा कि हमने कई बार देखा है कांग्रेसी स्टेट्स के अंदर कि आपस में ही खींचतान शुरू हो जाती है, वैसा कहीं पर भी, जैसे कर्नाटक में भी देखा, पिछली बार राजस्थान में भी देखा हमने, ऐसा रहा। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जना इसलिए तो सवाल कर रही हूँ, 3 से 4 दिन कांग्रेस को लग जाते हैं अपना मुख्यमंत्री चूज करने के लिए, तो आप लोग हंगामा करने लगते हैं, आप उन्हें घर की कलेश बताने लगते हैं, कलह बताने लगते हैं। यहाँ तो इतना वक्त लग गया, अभी तक आप लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और बाड़ेबंदी की तस्वीर भी तो देखी थी ना हमने अभी विधायकों की। प्राची जी, जब हमने ये सवाल उठाया था तो कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, उस समय हमने देखा था कैसे स्टेटमेंट्स आपस में जा रहे थे। आपस में स्टेटमेंट्स जो उनके स्थानीय नेताओं के थे वो एक डाउट क्रिएट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं तो फिर आपसे वही कहूंगी, एक भी बड़े नेता का आप स्टेटमेंट बताइए ना जिन्होंने कहीं पर भी, जो केंद्रीय नेतृत्व है या केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, उसमें कोई डाउट क्रिएट किया हो तो आपको ऐसे सवाल पूछने का समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन बाड़ेबंदी की तस्वीर तो हमने देखी थी, विधायकों के इकट्ठा होने की तस्वीर भी हमने देखी थी और डिनर पार्टी की तस्वीरें भी हमने देखी थी। इसीलिए आपसे सवाल किया। राखी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आप कह रही हैं ऑल इज वेल है, बहुत जल्द राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा।